हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली की तरह शाम 5 बजे आपकी क्लास आ गई है। यहाँ पर हमारा कंप्यूटर की क्लास जो है वह कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की, यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, ठीक है। तो यहाँ से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन से बन रहे हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किससे, पर्यावरण से है। किससे है? तो पर्यावरण से है। तो देखिए वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है तो वातावरणीय अपघटन पर, वातावरण के कुल आयामों पर, ठीक है। इन बातों पर निर्भर करता है क्या, वातावरण की अवधारणा। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो है SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है तो अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी कि संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं तो अपघटक या फिर जो है नियोजक, ठीक। मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? तो वातावरण प्रभावित होता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह आपको पता ही है 5 जून को मनाया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में, ठीक है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार जो है क्या होता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान जो है वह आधार होता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का, ठीक। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हों, उन्हें जो है इको मार्क उत्पाद दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है क्या, इको मार्क। क्या आरंभ किया है? तो इको मार्क को आरंभ किया है। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था? तो 1991 में जो है विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था, ठीक। 1869 में अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। 1869 में अर्नस्ट हैकेल ने एक शब्द जो है ओकोलॉजी, क्या दिया था? ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधी के अध्ययन को परिभाषित करता है। तो यह जो ओकोलॉजी शब्द है किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। कब दिया था? तो 1869 में दिया था। इकोलॉजी शब्द जो है यूनानी शब्द ओकोलॉजी से बना हुआ है। किसे? ओकोलॉजी से बना हुआ शब्द जो है इकोलॉजी है, जो कि एक यूनानी शब्द है। तो यह पर्यावरण परिचय था। अब हम बात करने वाले हैं जैवमंडल एवं जो है बायोम, ठीक है। जैवमंडल एवं बायोम। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है, कैसा है? तो उल्टा पिरामिड है। कैसा है? उल्टा पिरामिड है, ठीक है। जो पिरामिड है वो कैसा है? उल्टा है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण सामग्री है तो कपास है, जानवरों की हड्डियां हैं और लकड़ी है। घटते उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम क्या है? तो मैंग्रोव है, घास के मैदान हैं, झील और सागर हैं। पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं तो लिम्नेटिक क्षेत्र में जो है जो पादप प्लवक होते हैं वह अधिकता में वृद्धि करते हैं। पानी का खुला क्षेत्र होता है तो लिम्नेटिक क्षेत्र होता है जो पानी का खुला क्षेत्र होता है, ठीक। पोषक स्तर बनते हैं तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से पोषक स्तर बनते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण क्या हैं? तो क्षीणता है, आक्रमण है, प्रतिस्पर्धा है एवं स्थानांतरण है, ठीक है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के जो 4 महत्वपूर्ण चरण हैं, क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है, 78% पाई जाती है, ठीक है। किसमें? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, जो स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की होती हैं। ठीक, कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लैमगियर के संरक्षण के लिए विख्यात है। क्या? कोल्ड डेजर्ट। ठीक, अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी विज्ञानी डेविड टिलमैन ने, ठीक है, किसने? पारिस्थितिकी विज्ञानी डेविड टिलमैन ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिकी तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है। ठीक, जैव विविधता की स्वस्थानी विधि जो है वह क्या है? तो यह जैविक जानकारी के वेयर हाउस के रूप में संरक्षण क्षेत्रों से संबंधित है। क्या? जो व्यवस्थानी विधि है। ठीक, जैव विविधता को जीवधारियों की विस्तृत विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। निकोबारी कबूतर एक स्थानिक प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? स्थानिक प्रजाति है। ठीक, कारिंगली पुंचा आर्द्रभूमि स्थिति है कहाँ पर? तो जो है केरल राज्य में स्थित है कारिंगली पुंचा आर्द्रभूमि। केरल में स्थित आर्द्रभूमि है। तो सस्थम कोट्टा झील जो है यह केरल में स्थित आर्द्रभूमि है। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कबरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह जो है बिहार राज्य में स्थित है। क्या? कबरताल आर्द्रभूमि। ठीक, तो सोकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। तो सोकर आर्द्रभूमि। ठीक, राजस्थान राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी अर्धभूमि सांभर झील स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। महाराष्ट्र राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। ठीक, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण हेलियंथस एनुअस, ठीक है, हेलियंथस एनुअस पादप विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक, सुंदरवन स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास है। कौन सा है? तो सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में कब लागू हुई थी? तो 1982 में। कब हुई थी? तो 1982 में। भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने? 18। ठीक, किसी झील का अन्य जलाशय में स्थित पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन। ठीक, आम जलकुंभी भी कहा जाता है। किसको? स्कोर्निया को। एकोर्निया को जो है आम जलकुंभी भी कहा जाता है। यहाँ पर कूट भाषा में है प्रश्न, जैवमंडल एक तरफ अवस्थिति। तो सिमिलीपाल जो है जैवमंडल कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में। और नोकरेक जो है कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न कूट भाषा में है, जैव आरक्षित क्षेत्र और एक तरफ राज्य। तो मानस जो पक्षी अभयारण्य है कहाँ पर है? तो जो है आसाम राज्य में है। सुंदरवन जो डेल्टा है वह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। पंचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश में है। ठीक, यहाँ पर सही सुमेलित करना है सतत विकास लक्ष्य और संबंधित। ठीक, SDG 10 जो है असमानताओं की कमी में जो है, ठीक है, असमानताओं में कमी पर जो है
विकास लक्ष्य रखा गया था। SDG 13 जो है जलवायु क्रिया से संबंधित है। SDG 14 जो है पानी के नीचे का जीवन से संबंधित है। SDG 15 जो है जमीन पर जीवन से संबंधित है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमारी बात होने वाली है पारिस्थितिकी एवं जो है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन, पारितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं? तो जीवीय और अजीवीय। ठीक है, जैव और अजैव जो हैं यह पारितंत्र के दो मूल घटक हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? तो फौना कहते हैं। क्या कहते हैं? फौना। अजैविक घटक हैं तो पानी हो गया, हवा हो गया और मृदा। ठीक है, ये क्या है? अजैविक घटक हैं। वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो घास स्थल हैं। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, वातावरण प्रभावित होता है तो मानव क्रियाओं से जो है वातावरण प्रभावित होता है। मोनोक्लाइमेक्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F.E. क्लेमेंट्स ने। किसने? F.E. क्लेमेंट्स ने जो है मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है तो समपारिस्थितिकी। क्या? समपारिस्थितिकी। ठीक, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है क्या? तो दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है तो जो तालाब होता है यह लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। ठीक, जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव और वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध हैं उनका जो अध्ययन है। ठीक, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था तो अर्नीस नेस ने। किसने? अर्नीज नेस ने जो है डीप इकोलॉजी यानी कि गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है तो एजी टेंसले को जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिकी निकेत यानी कि आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? ग्रीनेल्स ने। किसने? ग्रीनेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है तो धान का जो खेत होता है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है तो कृषि भूमि है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था तो नम भूमि। ठीक, वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है उसको यूकेलिप्टस बोलते हैं। वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यूकेलिप्टस जो है वह पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सामुद्रिक। ठीक है, समुद्र सबसे अधिक फैला हुआ है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो समुद्र है। वह पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो पोषण स्तरों की कम संख्या। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वैश्विक ऊष्मन। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है तो लकड़ी काटने से जो है पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है तो गहरे सागर में। ठीक, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह नारा किसका है? तो चिपको आंदोलन का है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। ठीक, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर है। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। वर्ष 1942 में पारिस्थितिकी के ट्रॉफिक डायनामिक पहलू का अध्ययन जो है रेमंड एल लिंडमैन ने। किसने? रेमंड एल लिंडमैन ने जो है इसके द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी के ट्रॉफिक डायनामिक पहलू का अध्ययन जो है
किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को जो है मापा जाता है तो बायोमास के रूप में खड़ी फसल को मापा जाता है। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप प्लवक खाद्य जल के प्राथमिक उत्पादक पोषी स्तर से संबंधित होते हैं। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं कौन? तो मानव हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो जो बगीचा है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अनुसार उत्पादक उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना स्थान ग्रहण करता है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है तो क्या है? तो घास है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश परिवेश का अजैव घटक बनता है। क्या बनता है? अजैव घटक जो सूर्य का प्रकाश है। वायवीय एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को जो है पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं उनको जैवमंडल कहा जाता है। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को जो है जैविक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक कारक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं तो जैविक और अजैविक घटक। बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के जो हैं चौथे स्तर पर उपस्थित हैं। उपभोक्ता जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर जो है निर्भर करते हैं। कौन? जो उपभोक्ता होते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली श्रृंखला जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परिजीविता होने पर एक को लाभ होता है और दूसरे को जो है हानि होती है। ठीक, स्थलीय पारिस्थितिकी है तो अर्धशुष्क क्षेत्र। मृत जैव अवशेषों तथा अपशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? अपमार्जक कहा जाता है। मानव प्रजाति इको प्रणाली की सर्वाहारी श्रेणी से संबंधित होता है। कौन? जो मानव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे अन्योन्याश्रयवाद, ठीक है, यानी कि म्यूचुअलिज्म के रूप में जो है जाना जाता है। सभी हरे पौधे एवं कुछ नीले हरे शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उनको उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मृतपोषी पोषण के तरीकों में जीव पोषक तत्वों को मृत और क्षयकारी पदार्थों से विलयन के रूप में लेते हैं। ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है तो 14001। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र के एक प्रकार क्या है और पदार्थों का जो है संचरण क्या है? तो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को जो है स्तर विन्यास कहते हैं। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है क्या कहा जाता है? अपघटन करने वाले जीव कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर हैं तो कीट हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में भोजन से कम ऊर्जा मिलती है तो सांप को। ठीक है, वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश जो है यह बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं तो हरे पौधे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। खाद्य श्रृंखला में जो है मानव है कैसा? तो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होते हैं तो किसमें? सर्वाहारी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है तो वियोजक। जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के
आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है? तो जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो ऑक्सीजन चक्र में जो है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, कैसा होता है? तो सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो जो क्लोरेरा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है कौन? रबर का जो पौधा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। जल एक निर्जीव वस्तु है जो पर्यावरण का निर्माण करती है। प्रति व्यक्ति प्रजनन और जो है उत्तरजीविता में भाग लेने वाली प्रजातियों पर अनुकूल प्रभाव डालने वाली अंतर प्रजातीय अन्योन्य क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो सहोपकारिता कहलाती हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो सौर ऊर्जा का निवेश है। हेनरी चांडलर काउंस, ठीक है, हेनरी चांडलर काउल्स पारिस्थितिकीविद 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक। 1972 में चार्ल्स एल्टन ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो प्रत्येक पोषी स्तर में मौजूद व्यक्तियों यानी कि जनसंख्या की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेज पारिस्थितिकीविद चार्ल्स एल्टन था, जिसे उसने संख्याओं का पिरामिड कहा था। ऊर्जा पिरामिड होता है तो सदैव ऊपर की ओर होता है जो ऊर्जा पिरामिड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रवाहित होते हैं, इस बारे में रेमंड एल लिंडमैन पारिस्थितिकीविद के शोध ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की। ठीक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जीव भार यानी कि बायोमास पिरामिड होता है तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। ठीक है। अगला और आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का, जैविक शब्दावली में सहभोजिता। ठीक है। जैविक शब्दावली में सहभोजिता दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा जो है अप्रभावित रहता है। ठीक। तो यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो वीडियो था कंप्लीट होता है। यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।